नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पीएम नरेंद्र मोदी की आज सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। उनकी पंजाब की फिरोजपुर में बड़ी रैली आज होनी थी, लेकिन प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सड़क पर ही उनके काफिले को रोक दिया और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक उनका काफिला वहां रुका रहा। अब एएनआई से बात करते हुए अधिकारियों ने बताया है कि पीएम मोदी इस घटना से खासा नाराज हैं। उन्होंने सीएम चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं एयरपोर्ट जिंदा लौट पाया। बताया जा रहा है पीएम मोदी जब भटिंडा एयरपोर्ट पर वापस लौट रहे थे तब उन्होंने अधिकारियों को यह संदेश दिया था। यानी उन्होंने साफ साफ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा था, पंजाब सरकार पर निशाना साधा था। पीएम मोदी पंजाब में दरअसल बीजेपी का चुनावी प्रचार शुरू करने जा रहे थे। इसी के मद्देनजर उनका आज का कार्यक्रम वहां पर फिरोजपुर में तय किया गया था। सुबह से ही फिरोजपुर में भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी, लेकिन ये किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद प्रदर्शनकारियों की वजह से पीएम मोदी की रैली को ही रद्द कर देना पड़ेगा। अब गृह मंत्रालय ने भी इसे पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक माना है और पंजाब सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। अब इस घटना को लेकर चन्नी सरकार मुसीबत में फंस गई है। गृह मंत्रालय ने तो तलब किया ही है, बीजेपी के दिग्गज नेता भी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आज करेंगे हम इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले तमाम नेताओं की जरा प्रतिक्रिया सुनिए। उन्होंने इस मसले पर क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है, वो अक्षम्य है और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से कोई भी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कर सकती है, इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकती है और इतनी बड़ा मैं कहूँगा कि एक नाटक कर सकती है। ये पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत शर्म की बात है। और ये जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया। चाहे देश के अंदर आपातकाल लगाने का इन्होंने जो काम उस समय में किया हो, चाहे आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके सुरक्षा में जो घोर लापरवाही बरती गई है और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहाँ पर किसी का फ़ोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, ये निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और हम कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे राष्ट्रभक्त देशभक्त प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है। निश्चित रूप से ये हमेशा लोकतंत्र के काले अध्याय में इसको लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री जी बहुत ही कीमती शख्सियत होंगे हैं, उन्होंने इन टच आना इस तरह जद कि मेरे इन टच के करोना वाला बंदा आया हुआ है, जाना चाहिए कि नहीं। मैं इस बारे राती अपनी कैबिनेट के नाल दी राय मंगी। कैबिनेट ने मैनू राय दी कि सानू प्रधानमंत्री जी के ऑफिस नू दस देना चाहिए है कि मैं करोना पॉजिटिव दे टच विच आया, इस करके मैनू आदेश दिते जान कि मैं थोड़ा स्वागत करने उत्थे पहुंचा कि ना पहुंचा। प्रधानमंत्री जी को आज फिरोजपुर में पंजाब में रैली कर बाकायदा 10,000 के करीब पुलिस पर्सनल, आप सोच सकते हैं 10,000 पुलिस पर्सनल प्रधानमंत्री की इस रैली के लिए लगाए गए थे। इसके अलावा पूरा रूट जो था प्रधानमंत्री जी का, वो एसपीजी, केंद्रीय सिक्योरिटी एजेंसी, पंजाब पुलिस और यहां तक कि हरियाणा पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया था। प्रधानमंत्री जी को भटिंडा से फिरोजपुर तक
हेलीकॉप्टर से जाना था। उनका कभी भी सड़क मार्ग से जाने का कोई रूट निश्चित नहीं था। जब प्रधानमंत्री जी भटिंडा आए तो उन्होंने देखा कि रैली में भीड़ नहीं है। शायद भाजपा और मोदी जी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि लोग उन्हें सुनने ना आए। तो तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं तो आपने सुन ली, पंजाब सरकार की तरफ से सफाई भी आपने देख ली, बीजेपी की तरफ से किस तरह से अब इस पूरे मामले को लेकर निशाना साधा जा रहा है, चन्नी पर भी, उनकी सरकार पर भी, वो भी आपने देखा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता हुआ कि आखिरकार पीएम मोदी की सुरक्षा में ये चूक कैसे हो गई और कैसे होने दी गई। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक का जिम्मेदार कौन है, ये भी बड़ा सवाल है। किस स्तर पर यह लापरवाही हुई है, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, सामने आना चाहिए। सुरक्षा में चूक लापरवाही है या फिर साजिश है, जैसा कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। थैंक्स के बहाने पंजाब सरकार पर क्या यह हमला है, सुरक्षा में चूक या कम भीड़ का बहाना? कांग्रेस के आरोप में कितना है दम? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल बना हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ रमाकांत मिश्र जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी जुड़ी हुई है, बहुत स्वागत है मैम आपका। सरबजीत झिंझर प्रवक्ता है अकाली दल के, वो हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। विवेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक के ही तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कौशिक साहब आपका। आज चर्चा की शुरुआत अनुमा मैम आप ही के साथ। पीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे होने दी गई? 15 से 20 मिनट तक उनका काफिला वहां पर रुका रहा, प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते रहे, वहां नारेबाजी होती रही। पीएम किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, हमारा पीएम होता है, पूरे देश का पीएम होता है। उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक क्या कांग्रेस को स्वीकार्य है? शिल्पा जी, प्रधानमंत्री सुरक्षित बचे और उन्हें कोई हानि नहीं पहुंची, एक तो इसके लिए ईश्वर का शुक्र है। दूसरी चीज ये कि जब हमें ये मालूम हो कि प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर वो कांग्रेस प्रशासित राज्य में आ रहे हैं तो उनके साथ कोई गलत घटना हो जाए तो इससे राज्य की अपने आप में थू थू होगी। तो क्या कोई ऐसा जानबूझ के कर सकेगा? जरा सोचिए, क्योंकि हमारे घर में अगर कोई हमारा दुश्मन भी मेहमान बन के आता है तो हमारी ये परंपरा है कि हम उसका वहां स्वागत करते हैं, भले हम बाद में उसको अपने घर में नहीं करेंगे ये काम। तो ये बात तो बहुत ध्यान से समझ लीजिए। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसका बहुत स्पष्ट स्पष्टीकरण दिया, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है। तो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और इस देश ने 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं, सुरक्षा की खामी के कारण हुए हैं या जिस भी कारण से हुए हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी। ऐसे में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ कोई किसी तरह का चांस नहीं लेगा और उनकी सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी एसपीजी की होती है। और चूंकि वो फिरोजपुर पर जा रहे थे, बॉर्डर का एरिया है, तो बीएसएफ का भी उसमें उतना योगदान होता है। लोकल पुलिस को एसपीजी, चूंकि एसपीजी का श्रेणी आगे की श्रेणी है, तो वो उनके एक तरह के गाइडेंस में काम करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की बहुत गंभीर पड़ताल होनी चाहिए। मैं मानती हूं कि जो भी इसमें जिम्मेदार है उसको, लेकिन आगे एसपीजी को क्लियरेंस कौन देता है मैम? एसपीजी प्रधानमंत्री के काफिले को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देगा अनटिल और अनलेस उसके पास सिक्योरिटी की फुल गारंटी नहीं होगी। नहीं शिल्पा जी, आप यहाँ पर गलत बात कर रही हैं। एसपीजी जो है ना, उसको पहले से ही, अब चूंकि प्रधानमंत्री जी को उस रास्ते से जाना नहीं था, वो उनका लास्ट मिनट डिसीजन था और उन्होंने इसको औचक डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि वो तो इतने 8 सालों से प्रधानमंत्री है, वो जानते हैं कि इस तरह अचानक प्रधानमंत्री के रास्ते नहीं बदला करते। और एक आपको फिर उदाहरण बता दूं, अगर ऐसी ही बात करनी है तो ये भी बता दूं मैं कि जब जवाहरलाल नेहरू जी के सामने एक बार भीड़ बहुत ज्यादा प्रदर्शन कर रही थी तो वो अपनी गाड़ी से उतर के आ गए थे सामने। मैं ये नहीं कहती कि प्रधानमंत्री से गाड़ी से उतर आते, लेकिन आपदा में अवसर तो हो सकता था। जिन किसानों को वो कॉल अवे कहते थे, वो चलिए भाग्य से ही, गलत भाग्य से, ईश्वरीय प्रेरणा से जैसे भी वो उनके सामने आ खड़े हुए, और वो भी तब आ खड़े हुए जब प्रधानमंत्री ने रास्ता बदला। तो भाई उन्हीं लोगों से एक माइक लेते और बात कर लेते, सुरक्षा घेरे के अंदर रहते और बात कर लेते। इतने सारे मुद्दे। लेकिन अनुमा जी आप ये बताएं,
आपके मुताबिक पंजाब पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है? क्या पंजाब पुलिस से एसपीजी ने क्लियरेंस नहीं ली होगी? मैं इतनी देर से क्या आपके चैनल पे कुछ ऐसी गलत बात तो कर नहीं रही हूँ? मैंने तीनों बातें कही, एसपीजी, हाँ, बीएसएफ हाँ, और लोकल पुलिस, तीनों की बात कर रही हूँ। कॉम्प्रहेंसिव पड़ताल की बात कर रही हूँ। देश के प्रधानमंत्री हैं, हाँ, भले ही भाषण बीजेपी के प्रधानमंत्री का देते हो, अपने भाषण में देश की बात ना करके आलोचना करते हो, उसके बाद भी प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोताही नहीं होनी चाहिए। और एसपीजी, बीएसएफ, लोकल पुलिस सभी का रोल है फिक्स कीजिए। क्या इसीलिए फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड किया गया? जी, क्या इसीलिए फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड किया गया क्योंकि चूक वहां हुई, लापरवाही वहां हुई? है वो तो जरूर करेंगे हम, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री का मामला है। लेकिन जो बातें एसपीजी और बीएसएफ के हाथ में, वहां से क्या एक्शन हुआ हमको ये भी देखना होगा और पूरी पड़ताल करानी होगी। मैं तो डिमांड करती हूँ कि पूरी पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की स्मृति ईरानी तो कह रही है कि भाई ये तो कांग्रेस की खूनी इरादे वाली साजिश की बुआ आ रही है इसमें से। आप जरा खुद सोचिए, मैंने अभी पहले मोदी से इतनी नफरत करते हैं कांग्रेसी कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक लाने के लिए भी नहीं चूके। ऐसा कुछ नहीं है, ये सबको मालूम है। जब प्रधानमंत्री के पास लास्ट में ऑप्शन था तो भी वो उस रैली में नहीं गए। इतने लोग उनसे शायद मिलने आए नहीं होंगे, उनको लगा होगा कि अब जाके क्या फायदा है। मौका तो मिला था ना, आपदा में अवसर का मौका था, लेकिन किस तरह से बदला? सस्ती तरीके से बदला। सारे अपने मुख्यमंत्रियों को उसके ऊपर भाषण देने को लगा दिया। भाई अगर आपको वाकई उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम दिख रही थी तो आप कम से कम रैली तो संबोधित करते। पर यहाँ पे मैं फिर दोबारा डिमांड करूंगी, बहुत साफ डिमांड करूंगी, बिल्कुल किसी शब्द को मिलाए बगैर डिमांड करूंगी कि इसकी पूरी पड़ताल होनी चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए कि पड़ताल तो खैर होगी ही, और पड़ताल के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। रमाकांत मिश्र, एसपीजी, बीएसएफ को यहां बीच में लाया जा रहा है। भाई एंड टाइम पर अगर कार्यक्रम चेंज किया गया एसपीजी की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से, जो रोड का रूट था वो अपनाया गया और फिर ठीक रहा। यहां पंजाब सरकार पर, उनकी मंशा पर फोड़ने की कोशिश हो रही है। स्मृति ईरानी उन्हें खूनी इरादे तक के लिए दोषी ठहरा रही है। शिल्पा जी, हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा, जो कांग्रेस ने 55 सालों से जिस षड्यंत्र को देश के अंदर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी और उसका जो आज जीता जागता उदाहरण हम लोगों के सामने आया है, भले ही वो किसी भी तरह की वो दलीलें दे दे, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है और इस चीज को उनको मानना पड़ेगा और साथ ही देश से माफी मांगनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं किसकी जिम्मेदारी है नहीं है, ये वीआईपी प्रोटोकॉल के अंदर में सारा कुछ लिखा होता है। हाँ। और राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है। आपने अगर 10,000 सुरक्षित, मैं सुरजेवाला जी को सुन रहा था, 10,000 सुरक्षा कर्मी आपने लगाए, क्या आपने एहसान कर दिया क्या? मैं कह रहा हूं इसके प्रधानमंत्री की बात है और प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। हमारी विचारधारा, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन एक राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जो हमेशा से कांग्रेस करती आई है, उसके साथ खिलवाड़, और आज वो चीज हम लोगों को फिर सामने में देखने में नजर आया है। ऐसी स्थिति कांग्रेस शासित प्रदेशों में जो हमें देखने को आती है, ये अराजक तत्वों की तरफ से जो अराजकता कांग्रेस शासित प्रदेशों में है, वो आज भी मुझे देखने को मिल रही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा अपनी जगह है और उसमें कोताही, उसमें लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। कह रहे हैं कि भाई ये तो पूरी तरह से पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है और वहां चूक कैसे होने दी गई? जवाब दीजिए। शिल्पा जी, बिल्कुल गलत बात है। एसपीजी सबसे मेन होती है, इन्होंने पढ़ा नहीं है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पढ़ लें पहले, यहाँ आने की पहले पढ़ लिया करें, क्योंकि और दूसरी चीज मैंने बहुत स्पष्ट कहा, कांग्रेस ऐसी सस्ती सोच नहीं रखती। आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री के ऊपर पंजाब में कुछ इस तरह की बात हो सकती है? किसका फायदा होगा? इतनी घटिया बात कर रहे हैं, मतलब शर्मनाक बात है। ये रुदाली बने बैठे हैं। मैं आज कहूंगी ये बात कि इतना सस्ती सोच केवल उनकी हो सकती है। इस मौके को इस तरह से बुना रहे, एक गलती जो वहां से शुरू होती है कि प्रधानमंत्री औचक अपना प्रोग्राम। और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर सुनील कौशिक, क्या लग रहा है, कहां चूक हुई है? एसपीजी के स्तर पर चूक मानी जाए, पंजाब सरकार, पंजाब डीजीपी के स्तर पर चूक मानी जाए, चूक हुई कहां है? क्योंकि अल्टीमेटली 15 से 20 मिनट तक अगर काफिला वहां पर रुका रहा, प्रदर्शनकारी वहां पर प्रदर्शन करते रहे, तो जिम्मेदारी तो होगी ना किसी की, कहीं तो चूक हुई होगी ना। कहां लगता है? नहीं, बिल्कुल शिल्पा जी, इसको बड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा कि जब प्रधानमंत्री का काफिला चलता है तब 3 किलोमीटर तक का
स्थिति वहाँ की लोकल प्रोटोकॉल के माध्यम से, एस्कॉर्ट के माध्यम से क्लियर करती है। बिल्कुल। और जब आगे की गाड़ी क्लियर करती है तब काफिला आगे बढ़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री के काफिले को 400 मीटर दूरी पर जाकर के कुछ लोग घेर लें तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि बड़ी लापरवाही है। दूसरी बात समझना पड़ेगा, जब प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो दो सड़क की माध्यम से जहां जाया जाता है वो 2 रूट तय होते हैं और एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से। मतलब एक बार सड़क पर जा रहे हैं वहां कोई दिक्कत होती है तो दूसरा भी सड़क का रूट होता है। उसके बाद तीसरी स्थिति ये होती है कि विशेष परिस्थितियों में यदि कहीं ऐसी स्थिति हो जाती है तो वहां हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाती है कि तत्काल परिस्थितियों में प्रधानमंत्री को वहां से निकाला जाए। ठीक है। लेकिन जो जहां काफिला रोका गया, ये बड़ा गंभीर विषय है कि वो पुल पर रोका गया और पुल के नीचे कोई सुरक्षा नहीं थी, आगे से रूट से सुरक्षा थी। या तो कोई आतंकवादी घटना या कोई बात हो सकती थी तो नीचे पुल के नीचे से भी हो सकती थी। इस बात का भी जिक्र होना चाहिए। दूसरी बात, जो एसएसपी को सस्पेंड किया गया, निश्चित तौर से सस्पेंड करना चाहिए। और लेकिन इससे ऊपर के भी जिम्मेदार अफसर हैं कि जो लोकल पुलिस थी, लोकल पुलिस किससे कोऑर्डिनेट कर रही थी और 3 किलोमीटर की स्थिति क्लियर करने के बावजूद 400 मीटर पर कैसे लोग घुस गए। और यदि वहां की सरकार ये कहती है कि 10,000 पुलिसकर्मी लगाए गए तो 200-250 लोग कैसे काफिला रोक सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में नहीं थे, वो लाखों की संख्या में नहीं थे। 200-250 लोग आकर के काफिला रोक लेंगे और वहां की लोकल पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी रहेगी, वो कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। दूसरी बात, ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री को वापस होना, मतलब आप देखिए कोई यदि ऐसी परिस्थिति वहां हुई तो वहां की सरकार ने विशेष परिस्थितियों में आप समझिए यदि वहां कोई विस्फोट हो जाता तब क्या होता, तब सड़क के माध्यम से ही जाते क्या। तो ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री को निकालने की वहां क्या व्यवस्था थी? क्या ऐसी कोई व्यवस्था प्रदेश सरकार के माध्यम से की गई थी? लेकिन अब ऐसा हुआ है तो इस पर राजनीति होगी। भारत बीजेपी भी करेगी और कांग्रेस भी करेगी। लेकिन इस देश ने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया है। और ऐसे प्रदेश में जहां आतंकवादी घटनाएं, जहां पाकिस्तान से मिली हुई सीमा है, अभी कुछ दिन पहले वहां विस्फोट होकर चुका है, यदि उस प्रदेश में ऐसी परिस्थिति हो तो मुझे लगता है कि सवाल प्रदेश सरकार पर उठेगा। बिल्कुल अनुमा जी, सवाल अल्टीमेटली प्रदेश सरकार पर उठेगा। और सवाल इसलिए भी, आपने अभी कहा कि वो किसान ही तो थे, रणदीप सुरजेवाला की तरफ से भी हमने बयान सुना, तमाम कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाई किसान थे, पीएम मोदी इतना डर क्यों गए, बाहर आ जाते या मिल लेते, उनसे इतना खौफ क्यों पीएम मोदी को। लेकिन इस देश के जिन प्रधानमंत्रियों का कत्ल हुआ, जिनकी हत्या हुई, वो भी तो इस देश के अंदर ही जो राज्य थे वहीं पर हुई। तो आखिरकार ये किस तरह की दलील है मैम? और अल्टीमेटली जिम्मेदारी पंजाब सरकार, पंजाब डीजीपी की। एसएसपी का तो इस्तीफा हो गया, क्या उनका भी होगा? हमने अभी तक एसपीजी और बीएसएफ के ऊपर कोई बात नहीं की है। पंजाब सरकार ने सबसे पहला कदम उठाया कि लोकल जो एसएसपी थे उनको सस्पेंड कर दिया। अब अगर मैं ये पूछूं कि जब प्रधानमंत्री जी को ये पता चला कि ये आज मौसम के कारण उड़ान नहीं हो सकती और रैली उनको कैंसिल ही करना थी तो तभी कर लेते, ये जबरदस्ती उन्होंने उसी समय औचक कैसे चेंज किया, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मैं फौज में रही हूँ, इस तरह औचक कुछ नहीं होता। स्टैंड बाय प्लान्स होते हैं, सब कुछ पहले से ब्रीफ होता है और वो रूट्स तय होते हैं। तो ये चीजें जो है, जहां तक ये सवाल है कि 200-250 लोग कैसे आ गए, मैं आजकल जो जिस तरह की क्रांति है टेलीकम्युनिकेशन की, उस हिसाब से इसमें कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी तरफ से आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, बीजेपी इसे पूरी तरह से कांग्रेस की साजिश करार दे रही है। चलिए ठीक है मैम। सरबजीत जिंजर जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है अकाली दल के। जिंजर साहब, आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं, कितनी गंभीरता के साथ ले रहे हैं? आखिरकार क्या लग रहा है आप लोगों को, कहां और किस स्तर पर चूक हुई है या ये साजिश है? सरबजीत जिंजर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, हाँ शिल्पा जी। जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे पंजाब की जो जी आज भागदौड़ है, वो बड़े नौसिखिया मुख्यमंत्री है और नौसिखिया ही डीजीपी है। हाँ, तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री चल रहे हैं और टेम्परेरी डीजीपी चल रहे हैं। वो डीजीपी पंजाब में लगाया गया है, हाँ, जिसको 2 बार जो पैनल तैयार करता है सेंटर, वो 2 बार पैनल में फेल हो चुके हैं। हाँ, यूपीएससी के पैनल में उसको बकायदा ये साफ किया है कि ये जो डीजीपी लगाए हैं छोटे पहलिया साहब, ये डीजीपी लगने के योग्य नहीं है। तो ऐसे डीजीपी को लगाया गया, इसको लगे 18-20 दिन हुए हैं और 18-20 दिनों में
पंजाब में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि दरबार साहब में हमला होता है, वो बेअदबी करने की कोशिश करता है एक दुष्ट, और एक ब्लास्ट हो जाता है लुधियाना में, और तीसरा आज ये पीएम के काफिले में सुरक्षा की चूक होती है। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है कि पंजाब सरकार कहाँ है। पंजाब की जो अमन कानून की स्थिति है वो बहुत ही खराब है। हाँ। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर स्टेट में ये 9 सिखिया मुख्यमंत्री और 9 सिखिया डीजीपी लगेंगे तो ठीक है। पंजाब के हालात तो बड़े आने वाले दिनों में बहुत ठीक है, खराब होने वाले। आपको इस पे पंजाब सरकार की गलती नजर आ रही है। चलिए ठीक है, राहुल लाल जी, आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है सर? चूक कहां हुई है? मैं बार बार इस सवाल में जाना चाह रही हूं। एसपीजी के स्तर पर हुई है, जैसा कि जिक्र यहां पर अनुमा आचार्य जी कर रहे हैं कि जरा एसपीजी के बारे में और बीएसएफ के बारे में भी बात कर लीजिए, या फिर ये पूरी तरह से पंजाब डीजीपी, पंजाब सरकार की गलती रही? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आरोप लग रहा है, जो कि एक तरह से कि कांग्रेस अब वहां पे कांग्रेस के तरफ से मुख्यमंत्री चेन्नी जो एक संवैधानिक पद पे है, वो पूरा का पूरा साजिश रचेंगे एक प्रधानमंत्री की हत्या की, तो ये तो देखिए इसको कहीं हम लोग लोकतंत्र में स्वीकार नहीं करेंगे इसको, कि पूरा का पूरा एक संवैधानिक सरकार एक हमारे प्रधानमंत्री की हत्या में शामिल हो जाए, या कहीं केंद्र सरकार किसी मुख्यमंत्री के को लेकर इस प्रकार से शामिल हो जाए। हमारे यहाँ पे एक तरह से संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन सब तमाम चीजों के बावजूद भी केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग की स्थितियां होती हैं। जो चरणजीत सिंह चन्नी ने जो पूरा विस्तार से जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूरे रात तक वो किस तरह से जो है कि अलग अलग हिस्सों में किसान बैठे हुए थे, और किस तरह से जो है एक तरह से अलग अलग खुफिया एजेंसियों के लोगों के साथ वो लोग भी सबों के साथ तालमेल कर रहे थे। 3 बजे रात में भी उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर से बातचीत की थी। सुबह में भी उन्होंने इत्मीनान लिया कि भाई सब जगह सारी व्यवस्था सही है कि नहीं है। तो ऐसे स्थिति में कुछ प्रोटेस्टर अगर अचानक से आते हैं, 15-20 मिनट प्रधानमंत्री का काफिला रुका, उसको सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक कहना बड़ी गलत चीज है। देखिए, प्रधानमंत्री जी खुद अपने बारे में बताते हैं कि 1975 से 77 जबकि देश में आपातकाल लगा हुआ था, उन्होंने माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे, उनके गाड़ी के सामने में आके उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया था। तो अब क्या कहा जाए, क्या वो उस समय इंदिरा गांधी की वो हत्या करना चाहते थे? तो ये देखिए, ये इस प्रकार की चीजें होती है। ममता बनर्जी की वो राजनीति में चमकी है, उन्होंने भी तत्कालीन समय में जो है कि उस समय मुख्य प्रधानमंत्री की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया था। तो लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन में इस तरह की चीजें होती हैं, उसको उसी रूप में लेना चाहिए। यहाँ पे एक चीज ये बताइए कि ये तो जो प्रधानमंत्री का सर, किसी भी देश में जान बचाते हुए आया, तो अभेद्य किसानों को और भी ज्यादा अपमान है। ये सबसे किसानों टॉप का अपमान है। सिक्योरिटी होती है देश के पीएम की, अभेद्य मानी जाती है। नहीं, देखिए, उनके सुरक्षा को कोई खतरा उसके बावजूद भी नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि देखिए, किसान विरोध प्रदर्शन कर रहा है, यह घटना ना घटती तो और भी बेहतर होती, अच्छा चीज होता कि नहीं घटती, लेकिन किसान लगातार धरना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो स्थितियां बन रही है अलग अलग स्थितियों में। लेकिन किसानों ने कभी भी हिंसक रूप नहीं धारण किया। दिल्ली के बॉर्डर पे भी बैठे हुए रहे, उनको सर किसानों ने ना किया हो, लेकिन 26 जनवरी की घटना तो आपको याद होगी ही, वो हिंसा तो आपको याद होगी ही। उसमें भी किसानों के बीच में जो बहरूपिया आ गए थे, उन्होंने घटना को अंजाम दिया। अगर यहाँ भी आ जाते तो कौन गारंटी लेता, ये कौन जिम्मेदारी लेता? वो बहुरूपिया देखिए, हाँ देखिए, नहीं जिम्मेदारी देखिए, ऐसा नहीं कि काफिला जस्ट वहीं पे पास ही में आ चुका था। वो वहां से खुद ही कम से कम वहां से 500 मीटर की कम से कम दूरी पे वो सारी घटनाक्रम हो रही थी और काफिला को रोका गया था। और 20 मिनट बाद एक तरह से प्रधानमंत्री जी को दूसरा वैकल्पिक रास्ता दिया जा रहा था। प्रधानमंत्री सवाल तो यही है कि अगर 20 मिनट के बीच कुछ हो जाता तो कौन जवाबदेह होता, किसकी जिम्मेदारी होती? विवेक सिंह, आपका ओपनिंग रिमार्क जल्दी से सर। आप इस पूरी घटना को किस तरह से देख रहे हैं, कितना गंभीर मान रहे हैं, किसकी गलती नजर आ रही है? शिल्पा जी, एक आखिरी लाइन में बोल रहा हूँ। बोलिए सर। दिल्ली में हमारे अमेरिका के विदेश मंत्री आए हुए थे, 1 घंटा जाम में फंस गए थे। उन्होंने तो ऐसे आरोप भारत पर नहीं लगाए, वहां पे वो यूं ही जाम में सड़क पर फंस गए थे। तो ये स्थितियां कभी होती हैं, हर तरफ इस तरह से सुरक्षा को नहीं लिया जाता। राहुल लाल जी, कैसे आप एग्जाम्पल दे रहे हैं? आप जाम में फंस गए थे, अचानक सामने लोग आ जाना और जाम में फंसने में फर्क ही नहीं आपको लगता? आपको फर्क ही नहीं लगता इस चीज में? मैं वही कह रहा हूँ, जहाँ जाम में दिल्ली फंसी हुई थी और अचानक लोग सामने आ जाए प्रोटोकॉल तोड़ के, दोनों में आपको अंतर दिखाई नहीं दे रहा? इसीलिए इसके पीछे साजिश की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। कितना दम है? प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना नहीं है। प्लीज राहुल गांधी, एक बार विवेक सिंह की मैं बात ले लूं, अलग अलग हिस्सों में उनका ओपनिंग रिमार्क ले लूं सर, प्लीज सर। राहुल लाल जी, विवेक सिंह, आपको ये पूरा प्रकरण किस तरह से नजर आ रहा है?
देखिए शिल्पा जी, मैंने सबकी बात सुनी और मुझे लगता है कि मुझे भी उतना ही समय आप देंगे जितना इन लोगों को आपने दिया है। आवाज लौट रही, इको हो रहा है। देखिए अभी मैं सबकी बात सुन रहा था और मैं कोई हल्की बात नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए यह जो मामला है वो देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा है। देश का प्रधानमंत्री सबका होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। देखिए पंजाब पुलिस की एक बहुत बड़ी चूक है। और देखिए पंजाब पुलिस के जो डीजीपी हैं उन्होंने किस बेस पर जो है ग्रीन सिग्नल दिया है। देखिए स्टेट एजेंसी जो भी होती है, अभी अनुमा जी बात कर रहे थे, जो एक सर्कल होता है एसपीजी का होता है, फिर लोकल पुलिस का होता है और पैरामिलिट्री फोर्सेस का होता है। लगातार मेरी आवाज लौट रही है। देखिए शिल्पा जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो स्टेट एजेंसीज होती हैं, सारा का सारा जो इनपुट होती है वो सेंट्रल एजेंसीज को प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस बिल्कुल जो है अपने कार्य में नाकाम सिद्ध हुई है। आपके मुताबिक एसपीजी आगे तभी बढ़ेगी प्रधानमंत्री के काफिले के साथ जब उसे क्लियरेंस मिल जाएगी राज्य सरकार की तरफ से, वहां की पुलिस की तरफ से। आवाज सुनाई पड़ रही है। देखिए शिल्पा जी, मैं 1 मिनट और लूंगा। देखिए पंजाब बॉर्डर स्टेट है, हमको नहीं बोलना चाहिए। और हो सकता है कोई ग्रेनेड किसी के पास हो, कोई हमला कर दे, तो उससे जो है बहुत बड़ी जो है आज दुर्घटना भी घट सकती थी। इसको हमको समझना पड़ेगा। रही बात प्रदर्शनकारी, चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, अगर वहां पर आ गए तो कैसे आ गए, वहां के लोकल पुलिस को कैसे नहीं पता चला, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाता है। और अगर प्रदर्शनकारी वहां पर ऑलरेडी मौजूद थे तो फिर क्लियरेंस क्यों दी गई, इजाजत क्यों दी गई, हरी झंडी क्यों दिखाई गई कि हाँ आप आगे प्रधानमंत्री की काफिले के साथ इस रास्ते पर बढ़ सकते हैं। फिलहाल मेरी मजबूरी है सर, अनुमा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, रमाकांत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। फिलहाल मेरी मजबूरी है, मुझे रुकना होगा। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए लौटते हैं, जल्द बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। जो अखाड़े में चर्चा हो रही है, जिस तरह से पीएम मोदी पंजाब पहुंचे, फिरोजपुर में उन्हें एक रैली को संबोधित करना था, लेकिन रैली में जाने से पहले ही उनके काफिले को 15 से 20 मिनट के लिए पुल पर घेर लिया गया। वहां पर प्रदर्शनकारियों ने उनके सामने प्रदर्शन किया और इसे सीधे तौर पर चूक बताई जा रही है पंजाब सरकार की। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाई एसपीजी से सवाल कीजिए ना। ऐसे में सवाल हम पूछ रहे हैं, कैसे हो गई आखिरकार पीएम की सुरक्षा में चूक? पीएम की सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार आखिरकार है कौन? सुरक्षा में चूक लापरवाही है या फिर साजिश है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि यह सोची समझी साजिश के तहत किया गया है? थैंक्स के बहाने क्या पंजाब सरकार को निशाने पर लिया है पीएम ने? सुरक्षा में चूक या कम भीड़ का बहाना, यह भी सवाल। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसमें कितना दम और बीजेपी के आरोप में कितना दम? आज इन तमाम सवालों के हम जवाब खोज रहे हैं। हमारे साथ पूरा खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए अनुमा जी, आप ही के पास आऊंगी क्योंकि जवाब आप ही को दे रहा है, सरकार आप ही की है वहां पंजाब में। बहुत सारे सवाल अब भी उठते हुए, और आपने तमाम पैनलिस्ट को भी सुना होगा, ज्यादातर लोगों का मानना है पंजाब सरकार जिम्मेदार है, उसको वहां पर अभेद्य सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए थी पीएम को, उनके काफिले को। शिल्पा जी, मैं आपके साथ एक मामले में बिल्कुल सहमत हूँ। चूक पंजाब सरकार की पुलिस की भी है, बिल्कुल। मैंने एक बार डिनाई नहीं किया, पूरा डिबेट को दोबारा वीडियो से देख लीजिएगा। लेकिन मेरा क्या कहना है कि अगर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि उनको जबरदस्ती वहां इस तरह से खून करने के लिए किसी बीजेपी की नेत्री ने बोल दिया है साजिश, तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की बातें जो करते हैं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो मैं बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करती हूँ, मेरी तरफ से भी कॉन्स्पिरेसी, मेरा इंडिविजुअल कहना है, ये जिन्होंने कहा है उनको कहना है कि अगर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है तो हम ये क्यों ना कहें कि कल जो राज्यपाल सतपाल मलिक जी की बात में ये आया था, अमित शाह जी ने क्या बोला प्रधानमंत्री को, कहीं ऐसा तो नहीं अमित शाह जी एसपीजी को ढीला छोड़ रहे हो, फिर प्रधानमंत्री के उनसे भी इस्तीफा मांगना चाहिए? मतलब बड़ी शर्मिंदगी की बात है। कोई सस्ते और ओछे होने की कोई लिमिट है कि नहीं है? और दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि क्या एक जब मौका था कि वो रैली में जा सकते थे, वो लौटे, तो क्या मैं ये मानूं कि पंजाब के ऊपर कंधे पर गोली रखकर और ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव को भुनाया जा रहा है? ये ठीक है, इसका सीधा जवाब रमाकांत मिश्र आप ही से लूंगी। मैं दोबारा कहूंगी, तीनों एजेंसीज की पड़ताल। कांग्रेस तो भाई मान रही है कि हाँ गलती हुई, चूक हुई, पंजाब पुलिस के स्तर पर चूक हुई है, और वो जांच पड़ताल की बात भी कह रहे हैं कि जांच पड़ताल हम करवाएंगे और सारे सच्चाई हकीकत जो भी होगी वो सामने आ जाएगी। लेकिन जिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जिक्र स्मृति ईरानी करती नजर आई, एक और इन लोगों ने फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रख दी, यानी कि
अब राजनीति पर राजनीति देखेंगे क्या हम इस मसले पर? देश के प्रधानमंत्री, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से। कैसे माना जाए, कैसे समझा जाए कि किसके आरोप में कितना है दम? शिल्पा जी, मानवीय प्रवृत्ति है, आपने या हम सब ने देखा है, एक जनरल चीज है, सामान्य बात है। जब हम लोगों को कहीं ठोकर लगता है या कहीं पांव फिसल जाता है तो सबसे पहले हम ये नहीं देखते जो हमें चोट कहाँ लगी, हम आगे पीछे देखने की कोशिश करते हैं किसी ने गिरते हुए हमें देख तो नहीं लिया। अभी हमें प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा का प्रोटोकॉल हमें अनुमा जी अभी ज्ञान बांट रही थी, और राहुल लाल जी तो बिल्कुल ही अपना रास्ता ही अलग मान रहे हैं इस चीज को। ये जो प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में कहीं कोई चूक ही नहीं हुई है, और उसका उदाहरण जिस तरह से वो दे रहे हैं, मुझे आश्चर्य लग रहा है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और उनकी सुरक्षा में चूक होता है, उसको डिफेंड करने की कोशिश की जाती है, और राज्य सरकार की पूरी तरह से जिम्मेदारी जहां पर होनी चाहिए वो कह रही है 10,000 हमने सुरक्षा मुहैया कराया, हमने ये किया, ये एसपीजी से पूछना चाहिए। अरे एसपीजी को क्लियरेंस जब मिलती है स्टेट गवर्नमेंट से, उसके डीजीपी से मिलती है, तब जाकर के एसपीजी रूट तय करती है। एसपीजी कभी भी रूट तय कर सकती है। आप ये क्यों कह रहे हैं जो कि एसपीजी ने अंतिम समय जाकर के रूट जो है सो डाइवर्ट किया? ये चीज नहीं कह सकते। आप एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आज मान लीजिए भाजपा के पार्टी के आज प्रधानमंत्री हैं, तो ये देश के प्रधानमंत्री हैं। कल को कांग्रेस की पार्टी के प्रधानमंत्री होंगे तो वो भी तो देश के प्रधानमंत्री होंगे। उनकी सुरक्षा में चूक की बात आप जहां पर डिफेंड कर रहे हैं और उदाहरण के तौर पर हमें हमारे सामने रख रहे हैं, बिल्कुल नहीं, इस चीज को मान्य नहीं करूंगा मैं। हमेशा की आलोचना करते हैं। राहुल लाल जी कह रहे हैं कि आप तो यही नहीं मान रहे कि भाई कोई साजिश हुई या फिर कोई चूक भी हुई है। भाई अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने एक जमाने में 75 के समय में उसमें इंदिरा गांधी का विरोध किया था, सड़क पे खड़े होकर उनके काफिले को रोक के। तो क्या उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या करने का प्रयास किया था? तो यह ऐसा प्रयास नहीं था, लोकतांत्रिक विरोध था। लेकिन सर जिस समय वाकई में उनकी हत्या की गई, इंदिरा गांधी की बात कर रही है, राजीव गांधी की बात कर रहे हैं, वो भी तो हमारे ही देश के लोग थे, वो भी तो अपने ही लोग थे। प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक हुई और आप इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कुछ प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंच गए, ये कौन सा दलील है? ये कौन सा दलील आप कह रहे हैं? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, आप इस चीज को मानिए। आप प्रदर्शनकारी वहां पहुंच गया, उस चीज को आप डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, ये किस तरह की दलील है? ये बिल्कुल इस चीज को नहीं मानूंगा मैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है और इस चीज को मानना पड़ेगा आपको। आप कितना भी उदाहरण दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं इस चीज को। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई है और इस चीज को मानना पड़ेगा आपको मानना पड़ेगा। राहुल लाल जी लेकिन इस चीज की क्या गारंटी थी वहां पर उस समय कि वो जो तमाम प्रदर्शनकारी थे वो किसान ही थे, किसान के रूप में कोई बहु रुपया नहीं थे? इस चीज की बात है। क्या कोई गारंटी उस समय वहां ले सकता था? उन 15-20 मिनट के दौरान अगर कुछ वहां पर अनहोनी हो जाती तो क्या कोई इस बात की गारंटी लेता? आप कैसी दलील दे रहे हैं राहुल लाल जी? आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को रमाकांत जी वो बोल रहे हैं, कैसी दलील है आपको? अरे सुन तो लीजिए पहले। सुनिए खुफिया एजेंसी जो भाई आपके आईबी के डायरेक्टर से लगातार संपर्क में थे। आईबी थी वहां पर, तमाम खुफिया केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसियां और राज्य सरकार की खुफिया एजेंसियां वहां पर शामिल थी। कोई ऐसा नहीं था कि कोई हवा में यह घटनाक्रम घट रहा था कि प्रधानमंत्री कहां जा रहे हैं किसी को कोई पता नहीं है। पिछले कई प्रधानमंत्री की जब भी कोई यात्रा होती है तो उसकी बड़े व्यापक पैमाने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर संयुक्त तैयारी करती है, एक एक गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। तो लेकिन सर आपको ये भी तो पता होगा ना कि 2 से 3 किलोमीटर तक पूरा रास्ता दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया जाता है। 2 से 3 किलोमीटर तक पूरा रास्ता दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया जाता है। क्या तस्वीरों में आपने ऐसा कुछ देखा? मैं आपको कह रहा हूँ कि वहाँ पे उनको दूसरा रास्ता दिया गया। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि हम लोगों ने हमारे ऊपर यह आरोप भी गलत लगाया गया। ठीक है, सब सुन तो लीजिए पहले, हमारे वाक्य पूरे नहीं हुआ, आप जवाब देने के लिए जब आप हमें सुनेंगे तो जवाब किस चीज का? आपके जवाब के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके ऊपर जो तमाम आरोप लगे, उनके ऊपर तमाम आरोप लगे, उन्होंने फोन नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि हमें गृह मंत्री का फोन आया था और हमने कहा भी उनको कि आपको यात्रा कैंसिल नहीं करनी है। दूसरे रूट से हम लोग दूसरा रूट भी देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन सामने में किसान बैठे हुए थे, उनको समझाने में 15 से 20 मिनट का समय लगा। मैंने पहले ही कहा कि ये घटना ना होती तो और भी बेहतर होता, लेकिन सीधे सीधे इसको प्रधानमंत्री के जान के ऊपर खतरा से जोड़ना यह एक अतिशयोक्तिपूर्ण चीज है। तब तो फिर ऐसे में सक जाएगा कि आपकी कुर्सियां खाली थी, खाली कुर्सियों से बचने के लिए आपने बहाना ढूंढ लिया। आपने विवेक सिंह
देखिए राहुल जी ने आपने बड़ी बात किया, कुर्सियां खाली थी तो क्या हम मान लें कि कांग्रेस और बीजेपी में गठबंधन है और कांग्रेस जो है बीजेपी को बचा रही है, क्या आप ये कहना चाहते हैं? दूसरी बात अगर आपने कहा, देखिए होम मिनिस्ट्री ने जवाब मांगा है और आप उस लोकेशन को देखिए कहाँ पे हुई है। आप जो है एक जो है आप पुल पे हैं और नीचे से कुछ भी हो सकता है, कौन जिम्मेदार होगा? आपको कैसे पता कि वहां पर कोई जो है हरकत जो है आतंकवादी नहीं आ सकते हैं? क्या ऐसा कोई प्रूफ था? देखिए होम मिनिस्ट्री ने जवाब मांगा है और सरकार का दायित्व उसको जवाब देना ही पड़ेगा। 10,000 सुरक्षा कर्मी आपने लगा दिया, आखिर फायदा क्या हुआ? आखिर 10,000 आपने लगाया, प्रधानमंत्री का दौरा कैंसिल करना पड़ा और प्रधानमंत्री का दौरा वापस होना पड़ा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सारा निर्भर करता है प्रधानमंत्री को दौरा कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं तो थी। लोकल जो प्रधानमंत्री को दौरा कैंसिल करने की क्या जरूरत रहेगी? सकता है अच्छा ये बताइए, अरे सवाल है लोगों की, इसका मतलब हम लोग दिल्ली एनसीआर में प्रधानमंत्री जी के काफिले को कांग्रेस प्लीज वन बाय वन, क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री का काफिला क्रॉस करता है, उनको बंद कर दिया जाता है। कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री को बचाना चाहती थी क्योंकि वहां पे लोग नहीं थे। विवेक सिंह जी को 10 लेकिन सर चेकिंग तो होनी चाहिए ना, हर स्तर पर चेकिंग होनी चाहिए और जब तक पूरी तसल्ली ना हो तब तक क्लियरेंस नहीं किया जा सकता। लेकिन यही तो चूक हो गई। ठीक है सरबजीत जिंजर जी, प्रशासनिक चूक है, ठीक है सरबजीत जिंजर जी, प्रशासनिक चूक है मान रहे हैं, पुलिस की चूक है मान रहे हैं, राहुल लाल जी, लेकिन इस पर ये जब राजनीति शुरू हो गई है इसका क्या? छोटी हो या घटना बड़ी हो, लेकिन घटना हुई है। शिल्पा जी मैं एक बोल रहा हूँ कि घटना छोटी हो या बड़ी, लेकिन घटना घटी है। ठीक है सर आपकी बात आ गई है, घटना तो हुई है, सुरक्षा में चूक तो हुई है, नाकाम हुई है, लोकल इंटेलिजेंस अपना ठीक है वो अलग बात है कि राजनीति भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। क्या हमारे साथ सरबजीत जिंजर जी जुड़े हुए हैं पीसीआर? जनता स्वागत के लिए भी आ सकती है। चलिए ठीक है, डॉक्टर सुनील कौशिक आप बताएं। आरोप प्रत्यारोप भी देख रहे हैं, राजनीति भी शुरू वहाँ की पंजाब पुलिस, लेकिन क्या कोई मामले की गंभीरता को समझने के लिए तैयार है? देखो यदि प्रधानमंत्री जी ने या भाजपा ने राजनीति करने का प्रयास किया, हम समझ भी रहे हैं कि वहां भीड़ नहीं थी, राजनीति करने का प्रयास किया, क्या सरकार ने दूसरा रूट तैयार रखा था? क्या 20 मिनट रुकने के बाद कोई ऐसी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था थी कि विशेष परिस्थितियों में प्रधानमंत्री को निकाला जाए? क्या दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का काफिला जाता है तो किसी को पता नहीं होता, केवल इंटेलिजेंस को पता होता है और एसपीजी को पता होता है, और लोकल पुलिस जिस राज्य की होती है वो मुहैया कराती है कि साहब इस पे ले जा सकते हैं, वो तय करेंगे एसपीजी वाले कि हमें किस पे से ले जाना है। ठीक है। तो यदि रूट का स्थिति पंजाब पुलिस ने दिया कि ये क्लियरेंस है और एसपीजी ने निर्णय लिया कि हमें इस पे जाना है, तो लेकिन क्या 2 रूट तैयार रखे पंजाब पुलिस ने? ये थोड़ा सा सवाल उठता है। राजनीति तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जहां पिछले 1 हफ्ते से ये कहा जा रहा हो कि किसान वहां विरोध करेंगे उस रैली में पीएम का, और तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बावजूद भी ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है राज्य सरकार फेल है। राज्य सरकार को फैक्स करके या अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजनी चाहिए थी कि पीएम को यहां आने की आवश्यकता नहीं है, ये करेंगे। ऐसी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी पीएमओ में कि उनके दौरे को रद्द किया जाए। दूसरी राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और राहुल जी जिस बात को लेकर के कह रहे हैं मैं 0.1% भी सहमत नहीं हूं कि काले झंडे दिखाना और अचानक काफिले के सामने बस और ट्रक आ जाना, दोनों में बहुत अंतर है। या 200-250 लोग आकर के सामने से बस लेके घुस जाएं उस काफिले में और 3 किलोमीटर तक का। राहुल जी आप बोलिए ना मेरी बात, मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि आपने कहा उस प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखा दिए। काले झंडे किसान दिखाते हैं आराम से, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अचानक सामने गाड़ियां लेकर के पीएम के सामने आ जाएंगे, ये राजनीति। खुद इस घटनाक्रम से देशवासियों को बताया है उन्होंने कि उन्होंने आपातकाल का विरोध किस तरह से किया। आपातकाल का विरोध करने के लिए प्रधानमंत्री ने यह मार्ग अपनाया था। उस विरोध करना मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन इसलिए सहमत नहीं हूं कि जो विरोध करते हैं उसका इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है कि ये लोग विरोध करेंगे, इनके ये नाम है, ये इस जगह खड़े हुए हैं, ये हमें मत बताइए। हमने भी तमाम पीएम के दौरे देखे हैं, एक चीज की रिपोर्ट होती है और उधर सुन लीजिए ना, अचानक नहीं होता ये सब चीजें, कोई नहीं होता। एक चीज इंटेलिजेंस के पास होती है कि कौन काले झंडे दिखाएगा, कौन नेता हैं और किस पॉइंट पे खड़े हुए हैं। सरकार रास्ता देने के लिए तैयार थी, क्या बात करते हैं आप? राज्य सरकार 20 मिनट बाद उनको रास्ता देने के लिए तैयार थी। आप 20 मिनट पीएम को, आप 20 मिनट आप पीएम को खड़ा रहने नहीं देंगे। राहुल जी
चन्नी साहब बुला रहे हैं, सरकार के प्रवक्ता बन जाइए आप। छोड़िए ना, ये क्या राजनीतिक विश्लेषण लिख रहे हैं आप, प्रवक्ता बन जाइए सरकार के। अरे ऐसी बात तो कम से कम कहिए। आप कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हुई है, मैं उनसे 100% सहमत हूँ, बिल्कुल सही बात कर रही है वो। नहीं, वो बिल्कुल सही बात कर रही है, वो बिल्कुल फैक्ट पे बात कर रही है वो, और ये होना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अनुमा जी, डॉक्टर सुनील कौशिक ने बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं जिनकी तरफ इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। क्या ये सारी तैयारियां वहां पर थी, और अगर थी तो फिर 20 मिनट तक इंतजार क्यों करना पड़ा? अन्य तमाम विकल्पों पर जाया जा सकता था। शिल्पा जी, इसके दूसरे पहलू पे आ जाइए। फौज से आती हूँ, हर जगह स्टैंड बाय प्लान होता है और वो भी अप्रूव्ड होता है। तो एसपीजी के पास स्टैंड बाय प्लान था या नहीं, ये हमें मालूम नहीं है। अभी कौशिक जी ने कहा पीएमओ में कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी। कौशिक जी, पिछले 2 दिन से ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है गो बैक मोदी पंजाब में जाने को लेकर। तो अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी तो ट्विटर पे कैसे आ रहा है? सुरक्षा को लेकर के अनुमान ये नहीं अनुमान जी, मैंने ये कहा सुरक्षा को लेकर के राज्य सरकार ये देती कि यहाँ आपको आने की आवश्यकता नहीं है। वो ट्विटर, मैं तो वो कह रहा हूँ ना कि पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है वहाँ पे। राज्य सरकार के हिसाब से चलेगा या फिर ट्विटर के हिसाब से चलेगा? प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं है। प्रधानमंत्री अचानक मन में डिसाइड कर ले कि मैं इधर जाऊंगा, और जब उनकी व्यवस्था हो जाए तो उस ऑप्शन को लेने के बजाय वो वापस लौट जाए भटिंडा। अनुमान जी, चलिए, आपने कहा कि ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, लेकिन क्या उसके आधार पर रैली को करना या ना करना ये फैसला लिया जाता? मैं इसका खंडन कर रहा हूँ। अनुमान जी, आप बहुत सुनिए ना, आपकी अरे सुनिए ना, आपकी सरकार बहुत केंद्र में रही है, पीएम चाहे, अरे सुन लीजिए ना आप, 1 मिनट सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी भी चाहे। सर मैडम सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए मैडम, प्लीज सुन लीजिए ना। प्रधानमंत्री जी भी चाहे कि मैं इस रूट से जाऊंगा, तब भी नहीं जा सकते जब तक एसपीजी ओके नहीं करेगी। ये आप भी जानती हैं। ठीक है, एसपीजी को ओके किया गया, इसलिए एसपीजी उस रूट पर गई और इसी वजह से पूरा रायता वहां फैला। चलिए ठीक है, विवेक सिंह दोबारा मेरी व्यक्तिगत कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगा रही हूँ कि एक सतपाल मलिक कहते हैं कि जो अमित शाह ने ऐसे बोला प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है, स्मृति ईरानी को भी इसमें कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है, कांग्रेस को भी इसमें कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है। चलिए ठीक है सर, विवेक सिंह करेंगे तो इनके लिए भी तैयार है। ठीक है अनुमान, विवेक सिंह जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। विवेक जी, फाइनल कमेंट। शिल्पा देखिए शिल्पा जी, मैं अनुमा जी की बात को और राहुल लाल जी की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। देखिए, काला झंडा दिखाना बिल्कुल अलग होता है। काला झंडा दिखाना जो है ठीक है, एक लोकतंत्र का एक हिस्सा हो सकता है, आपको अपने जो है नाखुशी दिखाने का। लेकिन 20 मिनट काफिले को रोक देना, 200 लोगों का आ जाना, गाड़ियों का आ जाना, पीएम को लौटना पड़े, इन दोनों में डिफरेंस राहुल लाल जी आप समझिए। यहाँ पर जो कुछ भी हो सकता था, एक अनहोनी घटना कर सकते थे, आप तो नहीं समझ रहे। मैं तो बिल्कुल समझ रहा हूँ, आशंकाएं उत्पन्न होती हैं। रमाकांत मिश्र, फाइनल कमेंट आपका। पंजाब सरकार तो भाई कह रही है हम जांच पड़ताल करवाएंगे। शिल्पा जी, मैं एक चीज तो कहना चाहूंगा, जो कि आज देश बिल्कुल ही जो है सो इस चीज को, कांग्रेस के जो अंदर में छिपी हुई बातें हैं वो बिल्कुल सामने आज उसने देख लिया। जो हम लोग कहते आ रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे, आज वो सच साबित हुआ। 55 सालों से जिस तरह से षड्यंत्रकारी रचनाओं के साथ देश को गुमराह करने की कोशिश की, आप लोग समझना ही नहीं चाहते हैं कि मामला कितना गंभीर है। आज प्रधानमंत्री बीजेपी का है, कल को कांग्रेस का भी होगा, कल को किसी और पार्टी का भी होगा। लेकिन क्या ये स्वीकार्य है? क्या इस पर राजनीति इतनी जायज है? ये मेरा सवाल था। राहुल लाल जी, जाते जाते आपका एक लाइन में फाइनल कमेंट जल्दी से सर। मैं यही कहूंगा कि देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी प्रकार से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, और खुद प्रधानमंत्री को इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई कोताही है तो उसकी बहुत ही गहन उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आप अगर उसको मुद्दा बना के आप उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना चाहते हैं तो ये बड़ी गलत बात है। ठीक है अनुमा जी, एक लाइन में मैम, समय की कमी है, जल्दी से। अरे ये कौन से भ्रम में आप जी रहे हैं? कौन से राहुल जी भ्रम में जी रहे हैं आप? ऐसे मन की बात नहीं करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री। अरे आप रमाकांत जी, आप कौन सा भ्रम में जी रहे हैं? आपको लग रहा है कहीं से उचित कदम है प्रधानमंत्री का यह बयान? किसानों का कौन से भ्रम में जी रहे हैं राहुल लाल जी? कौन से भ्रम में जी रहे हैं? इस भ्रम से बाहर निकलिए, भ्रम से बाहर निकलिए। चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो फिर वही मुद्दा इतना गंभीर था, लेकिन गंभीरता से नहीं, बल्कि वही उसी ढर्रे पर तमाम राजनेता जाते हुए नजर आए, आरोप प्रत्यारोप के एक बार फिर से उसी भंवर में फंसते हुए नजर आए। लेकिन कोई भी ये समझने के लिए, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये कितना गंभीर मुद्दा था।
प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक अगर कोई अनहोनी हो जाती, कौन जिम्मेदार होता? क्या कोई सामने आता, खुद से इसकी जिम्मेदारी लेता? पुल के ऊपर वो लोग फंसे हुए थे, पुल के नीचे से अगर कोई आतंकी घटना को अंजाम दे दिया जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? ठीक है, पंजाब सरकार ने कह दिया है कि जांच करवाएंगे, जांच पड़ताल के लिए आदेश भी दे दिए हैं और एक्शन भी लेते हुए वहां के एसएसपी को, हरमन हंस को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई एसपीजी की भी गलती है, उनसे भी सवाल कीजिए। अब गलती एसपीजी के स्तर पर हुई है कि पंजाब पुलिस के स्तर पर हुई है, ये तो जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, उसके लिए हमें करना होगा इंतजार। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।